हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी कार्यपत्रिका है। डेट है हमारी 15/10/2020 और यहाँ हमेशा की तरह अपना नाम लिखना है। क्लास आपकी 5th लिखी हुई है। यहाँ पे आपको ए या बी जो सेक्शन है वो लिखना है। आज की हमारी वर्कशीट का जो विषय है वो है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। हैंड वॉशिंग डे क्या होता है? जब जैसे आप हैंड वॉश करते हैं उसके ऊपर। तो ये हमारा जो आज का दिन है वो है हैंड वॉश सिखाने पे। तो हमारी कार्यपत्रिका नंबर है 88। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी नीचे एक कविता दी गई है जिसको हाव भाव के साथ पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। हाथ साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे उंगलियों के बीचों बीच नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए हम हाथ कैसे धोएं हाथ। तो यहाँ पे बेटा जो वर्कशीट है वो आपको हाथ धोना सिखा रही है, कैसे कैसे करना है और उनके सारे स्टेप्स यहाँ पे हैं कि कैसे कैसे उनको स्टेप्स करना है। ठीक है, पहले हाथ धोने हैं, गीले करने हैं, साबुन लगाना है, आगे पीछे नाखूनों के बीच में उंगलियों के बीच में सब जगह करना है, साबुन लगाना है और फिर उसको अच्छे पानी से धोना है। पानी से धोने के बाद तौलिए से सुखाना भी है। ये नहीं कि बस धो करके इधर उधर घूमते रहे, उनको हाथों को सुखाना भी है। पहला प्रश्न है, सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उनमें से कोई 5 शब्द लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है, जैसे कि आपको क्या करना है कि जब सफाई आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन सा शब्द आ रहा है? सफाई, झाड़ू आ गई, सफाई कैसे, जैसे देखो झाड़ू ये यहाँ पे। उदाहरण के लिए सफाई शब्द सुनते ही मुझे झाड़ू शब्द दिमाग में आता है और इसका वाक्य है, मैंने झाड़ू लगाकर कमरे साफ कर दिया। ठीक है, तो आपको और भी ऐसे 5 शब्द, जैसे यहाँ पे झाड़ू है, झाड़ू, जैसे हमने यहाँ लिख दिया झाड़ू। अगला शब्द क्या आता है आपके दिमाग में? झाड़ू और साबुन, सफाई, साबुन इस्तेमाल होता है सफाई में। और सफाई को ध्यान रखते हैं कि आगे सफाई, दिवाली पे हम सफाई करते हैं और सफाई से शब्द में याद आता है मम्मी करती है ना घर में सफाई। और सफाई से कौन याद आता है? स्वच्छता, सफाई, गांधी जी लिख देते हैं कि महात्मा गांधी याद आते हैं कि वो सफाई के लिए कहते थे कि साफ सफाई रखनी चाहिए। तो अब इन 5 शब्दों से, झाड़ू, साबुन, दिवाली, मम्मी, गांधी, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि झाड़ू से यहाँ पे बना ही हुआ है, वैसे आपको इन 5 से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब है प्रश्न 2। यह तो हुई सफाई, साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अब इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा? आपसे पूछा गया है कि जो वाक्य में ये मुहावरा है हाथ धो के पीछे पड़ना, इसका क्या मतलब होता है? हाथ धो के पीछे पड़ने का मतलब होता है बुरी तरह से पीछे पड़ जाना कि भी करना ही है इसको, अब इसके हमारा छत्ता, इसके अब तो उसकी तो इसको काट के ही रहेंगे हम। या जब तुम लोग अपने भाई बहन की कोई चीज़ ले लेते हो वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इसने मेरा खा लिया, मुझे इसके हिस्से का चाहिए, इसने मेरा खा लिया, मुझे, वो होता है हाथ धो के पीछे पड़ना। ठीक है, अब इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो इसका अर्थ क्या हुआ हमारा कि जो इसका अर्थ है मैं यहाँ लिख रही हूँ, बुरी तरह से पीछे पढ़ना, पढ़ाई वाला पढ़ना नहीं, पढ़ना वाला पढ़ना। अब इसका वाक्य आप खुद बनाइएगा, इतना तो आप कर सकते हैं, 5th स्टैंडर्ड में हैं। तीसरी चीज़ है, हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों को बचने व स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। कोविड-19 जैसे महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो गया है। तो जो 15 अक्टूबर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में ही हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है ये, हमारे इंडिया में नहीं, हमारे दिल्ली में नहीं, हमारे शहर में नहीं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड बनाया जाता है। तो सब लोग इस दिन हैंड वॉश डे मनाते हैं। इस दिन सब लोग दूसरे को अवेयर करते हैं, सबको बताते हैं कि हमें हैंड वॉश क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और हैंड वॉश करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कि हमें हाथों की सफाई रखकर बीमारियों से बचने, स्वस्थ रहने का संदेश देता है।
ठीक है, तो आपको भी हाथ धोने और दूसरों को बताना है कि किस तरीके से हाथ धोने हैं। और जो हमारा आज का कोविड का संदेश है, हमारा कोविड का क्या था, CAB यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम पिछले अभी कर रहे हैं। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। अब वही चीज़ है, क्योंकि आज हैंड वॉशिंग डे है, तो उन्होंने आज का CAB भी यही दिया है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित यानी हमेशा रोज रेगुलर धोना है। ये नहीं कि बस धोया और एक दिन सुबह धोया फिर भूल गए, नहीं, आपको हर थोड़ी देर में धोना है, क्योंकि कोविड-19 से बचने के लिए हमें अपने हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने हाथों को धोना है। और यहाँ पे देखिए सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की किस किस तरीके से हाथ धोने हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से हाथ धोने और ये वर्कशीट करनी है। और इस पोएम को अच्छे से पढ़िएगा और मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य बनाना है, और इन 5 शब्दों का भी वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, आप ध्यान से करिएगा, साफ सफाई से किया जाए, आराम से हो जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।